राजू कहाँ है? हमको नहीं पता। कौन है बे? अरे भाईजान आप। साले भाईजान भाईजान बोल के भाईजान पे हमला करा दे हो। और हुआ क्या भाईजान? चलो अब तो भाईजान ही बताएंगे क्या हुआ। तुम्हारी इतनी औकात कि भाईजान पे हमला करोगे? हमारी इतनी औकात कहाँ जो हम भाईजान पे हमला करें। हम तो ससुराल गए थे, आज ही तो लौटे हैं। तो राजू कहाँ है? भाईजान हमको नहीं पता। आए तो उसे बता देना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। छोड़ दो इसे। भाई इसको जाने क्यों दिया? यही हमको राजू तक पहुंचाएगा, बस इस पर नजर रखो। क्या हो रहा है? काम हो गया? कैसे काम होगा मंत्री जी? जो आपने आदमी भेजे थे ना, वो गोलियां चलाने वाले नहीं, चूड़ियां पहनने वाले बचे थे। साला गुडवा ने एक बम क्या मारा, सारे के सारे धुन दबा के भाग गए। कोई बात नहीं राजू, परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी उसको मारने के तमाम मौके मिले, ठीक है? बात तो आपकी सही है मंत्री जी, लेकिन अतीक अब हमारे लिए कोई मौका नहीं छोड़ेगा। राजू तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए तुम अभी के अभी नेपाल के लिए निकलो, ताकि तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, निकलो। गुंजा, हाँ? कल हम इस शहर से बहुत दूर जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कब तक क्या आओगे? देखो गुंजा, हमें ये नहीं पता कि हम कब तक आएंगे, लेकिन हाँ, अगर जिंदा रहे तो जरूर आएंगे। हे भगवान, ऐसा ना बोला करो जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और हम ना आपको इंतजार करेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप ना जब भी आओगे मुझे से शादी करोगे। हम वादा करते हैं, हम बहुत जल्द आएंगे, और जब भी आएंगे तुमको ही अपनी दुल्हनिया बनाएंगे। भाईजान इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो वहाँ नहीं बन सकता है, क्योंकि जमीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हाँ, अगर इमामबाड़े के सामने की जो दुकानें हैं वो खाली हो जाएं तो वहाँ बन सकता है, और हम पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। तो बनवाओ ना, दिक्कत क्या है? लेकिन भाईजान, इमामबाड़े के बाहर सब अपने ही लोग। ठीक है, बुलाओ सबको। जी ठीक है भाईजान। अरे भाईजान तो देवता आदमी है। हाँ वो तो है। लो भैया, लो भैया, लो लो आप भी लो। लो भैया। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठे बैठे, आप लोग बैठिए। देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं सब आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हैं।
आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तो हम चाहते हैं कि हम भी आप लोगों के लिए कुछ करें। तो इसलिए हम एक विद्यालय बनवाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात। और इस नेकी काम में हमें आप सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। जो ये विद्यालय बनेगा इमामबाड़े के पास होगा और यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा विद्यालय होगा। ये तो बहुत अच्छी बात। और इसके लिए जो वहाँ पर आप लोग की दुकानें हैं वो हटानी पड़ेंगी। अरे ये तो दुकान में हो चली जी। देखिए आप लोग चिंता मत करिए, जो वहाँ का सर्कल रेट चल रहा है हम उससे आपको डबल पैसा देंगे, ठीक है? आशा है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, आराम से पढ़कर और कल तक साइन कर देना। नमस्कार। हमको बोल दो जाकर, हमको नहीं बेचना अपना जमीन। अरे आपको पता है अगर हम जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? जिस तरह हमारे लोगों की पढ़ाई भी रुक जाएगी। उनको कैसे मना कर दें? बहुत सारे एहसान है उनकी। अभी बिट्टी की शादी में पूरा दहेज वही तो दिए। अब तुम ही बताओ उनको हम कैसे मना कर दे? पापा हम कुछ नहीं जानते, उनसे साफ बोल दो जाके हमको नहीं बेचनी अपनी दुकानें। हाँ असलम भाईजान वो गरीबी सेट मान नहीं रहा है। अरे मान कैसे नहीं रहा है? उसको डबल से 3 गुना का ऑफर दो। ठीक भाईजान। भाईजान आपको बहुत मानते हैं, इसीलिए बोले हैं आपको 3 गुना पैसा देने को। अब तो आप खुश हो ना? देखिए भाईजान हमारे लिए भगवान के समान है, वो कहें तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर ये दुकानें नहीं दे पाएंगे। तो कहावत सही कही गई कि कुत्तों को घी नहीं खत्म हो। समझा रहे कौन समझ नहीं आ रहा। आज अपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। काहे रोज नहीं बनाते हैं क्या? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो क्या था आपके कहने का मतलब? आप खाइए, हम देखते हैं। हाँ असलम। भाभी वो अपने आदमी को गोली लग गया है, भाईजान से बात कराइए। ये लीजिए, अपने आदमी को किसी ने गोली मार दी है। हेलो भाईजान वो अपने आदमी को गोली मार दिया। कौन चलाया गोली? वो गरीबी सेट लौंडा लोग। उन सालों को अभी कभी उठाओ। ठीक भाईजान, हम पहुंच रहे हैं। अब हम भी चलेंगे। अरे बेटे तुम वहाँ कहाँ जाओगे? अब वो भी आ रहे हैं, तुम खाना खाओ। छोड़ दिया भैया। भाईजान के आदमी को मारोगे? तुम्हारी इतनी औकात सालो? छोड़ दिया साहब। हैं? कौन चला रहा गोली? हाँ? कौन चलाया गोली? पूरे इलाहाबाद में लोग हमसे आंख मिलाने में डरता है और तुम हमारे आदमी को गोली चला दिया। सभी का नाम है हमारा। आइए भाईजान। बात करिए, हमको खाना पानी को भैया शांत रहो गरीबे, पर हो एक दिन पाप का घड़ा भरी जरूर उनका। भैया शांत रहो। भाईजान हमको लगता है
इस बार आपको संसदीय लड़नी चाहिए। हमें यकीन है जीत आपकी ही होगी। असलम, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन विधायकी कौन संभालेगा? अरे भाईजान, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात। विधायकी अशरफ भाई संभाल लेंगे और संसदीय आप, सन भी आपका और पुत्र भी आपका। बात तो सही कर रहे हो असलम भाई, तो तैयारी शुरू करिए। ठीक भैया। सफीक अहमद को बात समझ आ चुकी थी। इधर सफीक सांसदी का इलेक्शन लड़ता है और जीत भी जाता है। सभी भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आपके अपार प्यार की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि भविष्य में कभी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। मैं जहां रहूंगा वहां पर न्याय होगा। और उधर अपने छोटे भाई अशरफ को विधायकी के लिए खड़ा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका करीबी दुश्मन राजू पाल। हमारा बनवास खत्म हुआ, अब वक्त आ गया है सफीक को मुंहतोड़ जवाब देने का। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। वोट तुम्हारी कहाँ लगेगी? सूरज वाले खाने में। जिस तरीके से आप लोग ने आज तक के भाईजान को सपोर्ट किया है, हमें भी सपोर्ट करें। हमारा आप लोगों से वादा है कि कभी आपको निराश नहीं करेंगे। निराशा? अरे यार, उनके राज्य में हमें मिला ही क्या है? बताओ, तुम्हारे नौजवान लड़के मार दिए। आज तक आपके साथ कोई इंसाफ हुआ? नहीं होगा। जब तक उनकी सरकार रहेगी, जब तक उनकी सत्ता रहेगी, तब तक किसी के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। चला चला साला घेर के, अब मिटा मिटा सब जोर से। हरा हरा के इस खेल में, अब डरा डरा के तू जीत ले। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। राजू पाल से अशरफ अहमद लगभग 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। राजू पाल अपने निकटतम प्रतिरोधी अशरफ अहमद से लगभग 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुछ इस प्रकार है। अशरफ अहमद अपने प्रतिरोधी राजू पाल से लगभग 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और चुनाव के अंतिम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार है। अशरफ अहमद अपने निकटतम प्रतिरोधी राजू पाल से 25,000 वोटों से हार गए हैं।
की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। दिल में तो आता है कि अशरफ, ज्यादा परेशान मत हो, अभी हम है ना। इसी बात का तो रोना है भाई कि आपके होते हुए हम इलेक्शन कैसे हार गए। आपके नाम की तूती पूरे इलाहाबाद में बोलती थी, लेकिन अब जनता के बीच से आपका खौफ खत्म हो गया है भाई। और ये हार मेरी हार नहीं है, ये आपकी हार है भाई, आपकी हार। अब जनता के अंदर खौफ भी होगा और तुम इलेक्शन भी जीतोगे, और ये काम तुम्ही को करना होगा। आप जो बोलेंगे भाईजान हम वो करने को तैयार हैं। बस मुझे एक कुर्सी चाहिए, बस। वहाँ शादी कर ली। तुम यहीं बैठे रहना, कुछ होगा नहीं तुमसे। अरे जाओ साले को। आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। गुंजा, हाँ। हम कल गांव जा रहे हैं। क्यों? कल 26 जनवरी है ना, तो हम सोच रहे गांव हो आए। फिर आएंगे कब? शाम तक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। आई। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज आपको जाना जरूरी है क्या? हाँ यार, जाना तो जरूरी है, पर हुआ क्या? बोलो। वो अभी अभी मेरे हाथ से ना सिंदूर गिर गया है। तो सिंदूर का गिरना ना अपशगुन होता है, और वैसे भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप प्लीज आज मत जाओ। अरे यार, पढ़ी लिखी होके जाहिलों वाली बात कर रही हूँ। पर कुछ भी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज आप मत जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, हम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? आओ।
बहन बाप का। चल 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 स्टार्ट कर। अरे परेशान न हो, रुक जाओ, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, कुछ न हुई। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, मान नहीं रहे। आई एम सॉरी, ये नहीं रहे। सफीक, ये तुम क्या कर रहे हो? लोग शहर में सड़कों पर उतार आए हैं, जगह जगह धरना दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हो तुम? अब नेताजी एक विधायक की हत्या हुई है तो लोग धरना तो देंगे ही। अब हम क्या करते, लोगों के अंदर से हमारा डर खत्म हो रहा था तो हमने सोचा कि अपडेट कर दिया जाए। सफीक देखो, ये राजनीति है, इसमें गुंडे पाले जाते हैं, गुंडा बना नहीं जाता है। लेकिन तुम हो कि हमेशा गुंडे वाली हरकतें किया करते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है सफीक। जब काफिले पे हमला हुआ तो आप वहाँ मौजूद थे? जी सर, हम साथ में थे, किसी तरह से वहाँ से जान बचा के भागे। जिन्होंने हमला किया है आप उन्हें पहचानते हैं? जी सर। कौन कौन थे वहाँ पे? सफीक और उसका भाई अशरफ और उसके शूटर 15 से 20 लोग। ठीक है, आप FIR लिखिए और कार्रवाई करिए, और आप लोग जाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भाईजान, इतनी गोली मारे साले को कि अगला जन्म भी साला लेगा तो जन्म दाग हमारी गोलियों के निशान का ही होगा। भाईजान पूरा 20 गोली गिनकर मारे हैं साले को, साला छिपकली की पूंछ की तरफ फड़फड़ा रहा था। पुलिस वाला बता रहा था कि 19 गोली लगी। भाईजान एक गोली तो उसके छेद में ही मार दिए थे, हमको लगता है वो साला डॉक्टरवा गिनबे नहीं किया होगा। हाँ दरोगा जी। भाईजान, आपके और अशरफ के खिलाफ FIR हो चुकी है। अरे वो तो होना ही था, आगे बताइए आप। और भाईजान, हत्या की गवाही रमेश पाल देने आया था, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। साला एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। गए थे वहां सफाया करने और हक के चले आए। उस साले रमेशों को जिंदा काहे को छोड़ दिए, गवाही देने के लिए? पता नहीं भाईजान कैसे बच के भाग गया हो। और गवाही देखते वाला कैसे गवाही देगा वो। बैठो तुम, कहीं नहीं जाओगे। असलम। जी भाईजान। उस हरामी को कहीं से भी उठा के लेके आओ। ठीक है, जाओ।
कैसे गाड़ी चलाते हो हैं? आओ तुमको गाड़ी चलाना हम सिखाते हैं भाई। शांत हो जाएगा, सब तुम्हें संभालना है, आगे चल बात समझो। सफीक साहब, अभी हाल में ही विधायक राजूपाल का जो हत्याकांड का मामला सामने आया है, उनकी पत्नी गुंजा आप पर आरोप लगा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोगों का तो काम है आरोप लगाना, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने हम पर आरोप लगाए हैं, लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसका भी फैसला न्यायालय ही करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आपने अपने भाई का बदला लिया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक चुनावी दंगल है जिसमें हार जीत तो लगा ही रहता है। अभी ये हमारे सफीक साहब थे जिन्होंने अपनी सफाई में जो कुछ भी कहा, आखिर इसका सच और हकीकत क्या है ये बहुत ही जल्दी जनता के सामने होगा। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अनु त्रिपाठी। हे भोलेनाथ, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को वीरान कर दिया, हे भोलेनाथ, उसका एक दिन सर्वनाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए भोलेनाथ। देगा गवाही? नहीं भैया, नहीं देगा गवाही। बोल, जो आप बोलोगे वो हम करेंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। खोल दो इसे। आज की बात अगर कोर्ट के आसपास भी दिखाई दिए तो इतनी गोलियां मारूंगा कि डॉक्टर पोस्टमास्टर नहीं कर पाएगा तुम्हारा। लाल जी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप एक राजनेता हैं और फिर राजू के ऊपर एक बार हमला आपने करवाया था। ये लो, और इस बात का विशेष ध्यान रहे, जान से नहीं मारना है उसको, ठीक है? ये मान लीजिए कि उस दिन गोली हाथ के बजाय सीने में लग गई, तो नहीं रहा। त्रिपाठी जी, बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो इतना दुख नहीं होता है। दुख तो तब होता है जब बच्चा बड़ा होकर कमाने लायक हो जाए, फिर मर जाए, तब दुख होता है। विधायक राजू सिंह की हत्या के बाद पुनः चुनाव होते हैं और इस बार अशरफ अहमद से लोहा लेने के लिए विधायक राजू सिंह की अर्धांगिनी गुंजा सिंह। हम समझ सकते हैं कि इस टाइम आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपको न्याय दिलाऊंगी और समय आने पर उन सबको सबक भी सिखाऊंगी। और इस बार इलेक्शन तुम्ही को लड़ना है। लेकिन दीदी, हम कैसे लड़ेंगे इलेक्शन? इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। गुंजा, दीदी जी सही कह रही हैं, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? और फिर हम भी तो है ना आपके साथ में। गुंजा सिंह चुनावी मैदान में उतरकर सामने आती हैं।
इधर शफीक अहमद भी एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाकर अपने भाई अशरफ को चुनावी जंग में आखिरकार जीत हासिल करा ही देता है। भाईजान सारी पार्टी से पैसा आ चुका है, इसको क्या करना है? अरे इसको जावेद को दो, और क्या करोगे? और वो परकसवा की लड़की की शादी है, पैसे के लिए बोल रहा था। तो दे दो उसको जो मांग रहा है। ठीक है। और याद रखना कल भागवत में चलना। चलो ठीक, हम भाईजान से बोलते हैं। भाईजान अभी भी फोन आया था मलानी भाई का लखनऊ से, बोल रहे थे पीजीआई के पास जमीन है जो 10 साल से खाली पड़ी है। भाईजान अगर इसको अपना लिया जाए तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, और आप कहें तो एक बार चलकर देख लिया जाए। अरे इसमें चलकर देखने वाली कौन सी बात है, सीधे चलकर निर्माण करते हैं। ठीक है भाईजान, चलो तैयारी करो। ठीक है भाईजान। बहुत बहुत अभिवादन है व्यासपीठ से आपका, आप पधारे पहुंचे भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे ही आप धर्मपुरी के कार्यों में सम्मिलित होते रहें, ठाकुर जी से कामना रहेगी आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु के कार्यों में व्यस्त रहें। बोले श्री वासुदेव बिहारी लाल की जय। भाईजान ये मंतरिया क्या कर रहा था वहाँ भागवत में? अब सारा सत्ता में है नहीं तो बेकार तो करेगा ही ना। सही कहा भाईजान। अरे साला फाटक बंद है क्या? इस बार लाना तो वहां गिराना, जल्दी जल्दी लाओ, जनवास से कितना ना लाओ। क्या बड़ा बहुत बढ़िया। असलम जी भाईजान। जेसीबी नहीं बुलाई? बुलाइए भाईजान, आ रही होगी। अब ये बालू जो है आगे गिरवाओ, और मौरंग उधर से दूसरे कोने में। हेलो, नमस्कार दुरानी साहब। नमस्कार धीरज, और ठीक हो? जी, ये पीजीआई वाली जमीन आप बेच दिए हैं क्या शफीक अहमद के यहाँ? अरे नहीं भाई। क्या शफीक अहमद कब्जा कर रहा है? क्या कब्जा कर रहा है? जी, आप आ जाइए जल्दी से, देखिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ भाईजान। अरे कहाँ रह गए यार, भाईजान यहाँ पहुँच गए और तुम अभी तक नहीं आए। अरे भाईजान बस 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 आ गए। रास्ते में पेट खराब हो गया था ना, थोड़ा रुक गए थे, आ गए। ठीक है, जल्दी आओ, नहीं भाईजान तुम्हारी ऐसी सील करेंगे ना फिर कभी भाग नहीं पाओगे। अरे नहीं भाईजान, बस आ गए। नमस्ते भाईजान। बताइए। आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ये जमीन तो हमारी है। तुम्हारी? किसने कहा तुम्हारी? हाँ भाईजान, हमारी है। ये रहा इसके पेपर। तुम्हारी थी, अब हमारी है। काहे कि जमीन हमको पसंद आ गई है।
और जो चीज़ हमको पसंद आ जाती है ना, वो हमारी हो जाती है। भाईजान ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बताएं हम क्या कर सकते हैं? सराफत से निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी का अभी समाधि बना देंगे तुम्हारी इसी जमीन पे। असलम। जी भाईजान। हट चल भाग, निकल यहाँ से। हट। अभी तक सालों को याद नहीं आई, जमीन लेने आए हैं अब। हाँ वकील साहब, बस आ गए थोड़ी देर में, पहुंच रहे हो। असलम। जी भाईजान। काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। हम कोर्ट तक जा रहे हैं, ठीक है? ठीक। गुड्डू तुम यहीं रुकोगे? जी भाईजान। नमस्ते सर। आइए आइए दुरानी साहब, बैठिए। क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप? सर वो शफीक अहमद है, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जमीन तो आप ही के नाम है ना? हाँ सर, ज़मीन हमारे ही नाम है। ये रहे उसके कागज। इन कागजों को लेखपाल साहब के पास भेज करके और तुरंत वेरीफाई कराइए। ठीक है तो रानी जी, आप परेशान ना होइए, हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे नहीं, आप एकदम मुतय्यन नहीं भाई, मैं अपने लेवल पे इस काम को खत्म कर लूंगा। हाँ जी भाई, हो जाएगा भाईजान, हो जाएगा। आपको आपने कह दिया, काम हो गया, बस जा रहे हैं अभी उसके बाद। कौन नेता है जो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखे हैं? हाँ यार, पूरी रास्ता बंद कर रखा है लड़ौने के। गाड़ी तो एमएलए लिखा है, हमको लगता कोई विधायक है। विधायक नहीं, बाहर आए कोई ड्राइवर आए, फर्जी गाड़ी लिए भौकाल मार रहा है। आओ चलो टाइट करे चले फिर, आओ। नमस्ते। पहचाने? नहीं। लेकिन हम आपको पहचान गए। आपके जो पापा थे बहुत बढ़िया आदमी थे, और उनके सारे दोहे हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, तुलसीदास आपके पापा नहीं हैं? नहीं, अशरफ नाम है हमारा। इसका मतलब ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है? तो फिर बीच रास्ते में क्यों गाड़ी खड़ी कर रखा है? ज्यादा दिमाग खराब है? चले जाओ, सालों ने तो यहीं लिटा देंगे अभी। अच्छा, एक तो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी किए हो, ऊपर से गुंडे दिखा रहे हो। शुद्ध दिखाएं गुंडे? ए गाली नहीं देना, वरना यहीं रगड़ के भूसी छुड़ा दूंगा। वो जरा तमीजी की कितनी बड़ी सजा तुम लोगों को। ठीक भाई, बस आ गए, यही तुलसीदास मार्ग पे है बस। नमस्कार विधायक जी। क्या बात, कोई बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। क्यों भाई, ये विधायक हैं? हाँ भाई, ये विधायक हैं। इनके बड़े भाई शफीक अहमद जो सांसद है। शफीक अहमद? हाँ शफीक अहमद। यार बड़ा गलत पंगा होगा यार। सर मैंने वेरीफाई कर लिया है, जमीन दुर्रानी के ही नाम पे है। अच्छा। और सर ये जमीन बहुत पुरानी खरीदी हुई है। ठीक ठीक। अमेरिका। जैन जैन, हमारे जानने वाले दुर्रानी जी हैं। जी सर। उनकी एक जमीन है पीजे के पास, जिस पे शफीक अहमद जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। आप ऐसा करिए, आप वहाँ जाइए और सबको खदेड़िए, और ना माने तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और कार्रवाई करिए। ओके, जय हिंद सर। जय जय।
ए, बंद करिए सब। क्या चल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा इंस्पेक्टर बाबू, कॉम्प्लेक्स बनना है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, इसके कागज है तुम्हारे पास? लगता है इंस्पेक्टर बाबू लखनऊ में आप नए नए आए, इसीलिए आप हमें जानते नहीं। जिसका एक कॉम्प्लेक्स बनना है ना, उसका नाम सुनकर लोग पैंट में पेशाब कर देते हैं। हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गलीमत इसी में है कि अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, वरना लगा के धारा भेज देंगे जेल और सारी की सारी अकड़ तुम्हारी पिछवाड़े में घुस जाएगी। बॉयज, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? ये वहाँ से वहाँ तक ये पूरा है। एक काम करो, एक पिलर वहाँ पे खड़ा करो, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, और ये पूरा एरिया अपना कवर करो, ठीक है? बाकी जो कोई दिक्कत होगी बताना हमसे। सलाम भाईजान। बैठिए। भाईजान, हमसे गलती हो गई। आपके भाई को हम नहीं जानते थे, इसीलिए चौराहे पे थोड़ा बहस हो गई उनसे। अच्छा, तो तुम ही हो? जी भाईजान, अब प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब ऐसी गलती दोबारा अब नहीं होगी हमसे। और भाईजान, छोटे भाई से बोल दीजिएगा कि हमसे कोई नाराज़गी ना रखें। लेकिन आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। हाँ भाईजान, गलती तो हुई है हमसे। ठीक है, जाइए, बोल देंगे। ठीक है भाईजान। हेलो, बंद करो ये सारे कैमरे, वरना अभी गोली मार के गिरा देंगे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ साले को। जी भाईजान। बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, हैं? हमसे बगावत करोगे? फोन निकाल और बना मेरे वीडियो। नहीं भाईजान। बनाओ, नहीं तो अभी एक लपड़ मारेंगे तुम्हारे। और जिसको दिखाना हो दिखा देना। एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। बता देना कि सफीक अहमद आया था। और रही बात जमीन की, तो जमीन तो हम लेकर रहेंगे, समझे? नमस्कार, आज की बड़ी खबर। इलाहाबाद के बाहुबली सांसद सफीक अहमद पहुंचे लखनऊ जमीन हथियाने। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी दुर्रानी साहब की जो जमीन पीजीआई पर स्थित है, जिसको हथियाने के लिए सफीक अहमद अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचता है। लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जरा सोचो, जब इस देश का नेता ही इस देश को लूटने लगे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा? सवाल तो बनता है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अन्नू त्रिपाठी। परवेश, यहाँ आओ। जी सर। जरा सफीक को फोन लगाओ। ठीक है सर। मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। सफीक, ये क्या सुनने में आ रहा है? कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लिया करो। तुम एक माननीय सांसद हो, इधर चुनाव सर पे हैं और तुम गुंडे वाले हरते करते रहते हो, हैं? लेकिन नेताजी, वो जमीन तो हमारे वोटर अनारकली की है, जो दुर्रानी पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए बैठा है। हम तो उसका हक दिला रहे थे। सफीक, तुम हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तुम सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान दो बस। अरे नेताजी हमारे बहुत
मैम गुंजा जी आई हैं। ठीक है, उनको भेज दीजिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बैठिए गुंजा जी, कैसे हो आप? जी। और बताइए गुंजा जी, कैसे आना हुआ? हम चाह रहे हैं कि आप हमें एक और मौका दीजिए। तो वादा करते हैं कि इस बार हमारी जीत अवश्य होगी। ठीक है, इस बार टिकट आपको ही दिया जाएगा। जाओ और जी जान लगा के प्रचार करो। इस बार भी इलेक्शन हम ही को जीतना है। जी भाईजान। ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है भाईजान। ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बैठो। भाईजान, अगर अरशद को अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो अशरफ भाई को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। अरशद कौन? अरे वही जो पीसीबी पार्टी का नेता है। अरे जिसके यहाँ अभी हकीके में गए थे। फोन लगाओ और बुलाओ यहीं पे। क्या हुआ? फोन उठा नहीं रहा है। तो साले को उठा के लेके आओ। जी भाईजान। अरे भाईजान आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? देखिए अरशद भाई, बहुत घुमा फिरा के बात करने की आदत मेरी है, इसलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं और आपका जो भी पद पीसीपी पार्टी में है उससे बड़ा पद हम आपको अपनी पार्टी में दे देंगे। और आप मुसलमान, हम मुसलमान, हमारा साथ आना ही बेहतर है। बात तो आपकी ठीक है अशरफ भाई, मगर ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो सकता? बस नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें आपकी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए अरशद भाई, हमें आपके पास भाईजान ने भेजा है और आप तो ये जानते ही होंगे कि भाईजान को कोई ना करे ये उन्हें पसंद नहीं। अच्छा, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? धमका कहाँ रहे हैं, अभी तो प्यार से समझा रहे हैं। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? बताएं क्या कर लेंगे? मतलब नहीं मानेंगे आप? ठीक है। भाईजान ने सही कहा था, उठा लो सारे को। ठीक है, हमने कहा प्यार से काम हो जाए, लेकिन नहीं, ये शायद जानता नहीं है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो हम उंगली टेढ़ी नहीं करते हैं, सीधा डिब्बे ही जला देते हैं। जाकिर कहाँ है? भाईजान वो पेशाब करने गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ, घर चल रहे हैं क्या? हाँ घर चल रहे हैं। चलिए हम भी चल रहे हैं। चलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, तब तक आप पान की दुकान में पान खाइए चल के, हम वाइफ के लिए दवा ले लें। हेलो, हाँ भाईजान वो आ गया। भैया जरा दो राशि दो। वो रहा सामने।
भाईजान ये तो हुरो के पास पहुंच गया। उठा के फेंक दो साले को। सफीक ने सत्ता में रहकर भी गुंडाई नहीं छोड़ी और इसी से तंग आकर मलखान सिंह ने सफीक को पार्टी से निष्क्रित कर दिया। और इधर 2007 में अशरफ को भी 10,000 वोटों से हराकर गुंजापाल विधायक बन जाती हैं। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में रामावती के हाथ आ गई। इधर सफीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे थे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। फिरोज, वो जो काम दिए थे हो गया? भाईजान वो हम जावेद से बोले थे। भाईजान वो असलम भाईजान बोल रहे थे कि हम देख लेंगे। हम कब बोले थे बे? यही सब सुधारने के लिए हम सोचे हैं कि काम बांट दिया जाए। जी भाईजान। तो इसलिए फिरोज। जी भाईजान। आज से ठेकेदारी का काम तुम संभालोगे। ठीक। असलम। जी भाईजान। जितना भी रंगदारी का काम है वो तुम देखोगे। ठीक भाईजान। और उससे जो भी पैसा आएगा उसको वाइट करने का काम जावेद तुम्हारा होगा। जी। ठीक है? जी। कहा हो एसपी, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? आपको हमारे साथ अभी थाने चलना होगा। अच्छा। आज जुम्मा, भाईजान बिजी हैं, कल आइएगा। पिकनिक पे नहीं ले जा रहे हैं। राजू पाल की हत्या के इल्जाम में आपके खिलाफ वारंट है। एक बार बोला गया तो समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट। एक बार समझाया जाए तो समझ जाया करो, वरना अगली बार समझने के लायक नहीं रहोगे। पढ़े लिखे हो, ये चूतियापोल हरकतें क्या करते हो? शोभा नहीं देता आपको? चलिए जाइए। फिरोज। जी भाईजान। अरे वो झोपड़पट्टी वाले को ईदी भिजवा देते ना? जी भाईजान भिजवा दिए थे। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ असलम आओ। कहाँ रह गए थे भाई? अरे वो भाईजान साले साहब आ गए थे। अच्छा अच्छा, आओ बैठो। ए समर की अम्मी, अरे सेवइयां और ले आओ, असलम आया है। जी लाई। और असलम सब खैरियत? बढ़िया है सब, अल्लाह का रहम करे। बस 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 ठीक। अरे वो फाहद अजान लोग कहाँ हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? फहद अपने मामू से फोन पर बात कर रहा है और बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं।
भाईजान, हम राजेंद्र बोल रहे हैं। हाँ राजेंद्र, बोलिए। भाईजान, आप अंडरग्राउंड हो जाइए। क्यों, क्या हुआ? भाईजान, वो एसपी पूरी फोर्स लेकर आ रहा है। लगता है एक लपड़ से पेट नहीं भरा। आने दो साले को, इस बार नंगा करके भेजेंगे। लेकिन भाईजान, वो इस बार आपको गिरफ्तार करने नहीं, आपका इनकाउंटर करने आ रहा है। अच्छा, एक रिश्ता जी। अभी कभी जल्दी से अपने घर निकलो। पर हुआ क्या है? अरे हम कह रहे हैं ना, बस घर निकलो। अरे ऐसे कैसे घर चले जाएं हम? अभी सब लोग ईद मिलने के लिए आएंगे। अरे यार वो सब तुम बाद में मिल लेना, जितना कह रहे हो उतना सुनो। पर अचानक हुआ क्या है, आप हमें बताएंगे सही? अरे वो सब हम तुम्हें फोन में बताएंगे, ठीक है? हे गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। जी भाईजान। तुम अभी का अभी भाभी को लेकर उनके घर जाओ, ठीक है? ठीक। फिरोज, असलम, जावेद। जी भाईजान। जी भाईजान। जल्दी से हथियार निकालो और रेडी हो जाओ। क्या हुआ भाईजान? पुलिस हमारा इनकाउंटर करने के लिए आ रही है। अब इस ईद के मौके पर उनके लिए ईदी तो बनती है ना? बिल्कुल बनती है भाईजान। जाओ। You are under arrest. दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट हिम। ये अशरफ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ए असलम, वो लड़के लोग कहाँ हैं? लड़के लोग आ रहे हैं भाईजान, रास्ते में हैं। हाँ राजेंद्र, क्या हुआ? भाईजान मुबारक हो, आपका इनकाउंटर कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया? हाँ भाईजान, ऊपर से आदेश है कैंसिल करने का। हमने तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया था। और भाईजान, आपके डर से एसपी ने अपना ट्रांसफर भी करवा लिया। अच्छा हुआ कि साले ने अपना ट्रांसफर करा लिया, वरना आज उसका ट्रांसफर हम ऊपर वाले के पास करने वाले थे। ठीक है भाईजान, रखते हैं फोन। ठीक है राजन। क्या हुआ भाईजान? कुछ नहीं यार, वो एसपी साला धुंध दबा के भाग गया। भाईजान आप क्या करें? अरे अब करना क्या है, ये सब हटाओ, लड़के लोग को मना कर दो। लड़के लोग को मना कर दे? ठीक भाईजान। बाबू सो जाओ, हमें बहुत जोर से नींद आ रही, सुबह होने वाली है। हाँ, किसी और की कॉल आ रही होगी, इसलिए तो नींद का बहाना बना रहे हो। क्या बात कर रही हो? सारी रात हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बता रहे हो किसी और से बात करनी है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बात कर लो फिर सो जाना। 10 बजे से तुम्हारा ये सिस्टम चल रहा है, 2 मिनट 2 मिनट, बताओ 3 बजने वाले, कब सोएंगे?
अच्छा, तो तुम अब हमसे घड़ी देख के बात अरे बाबू, बाबू पुलिस आ गई, रुको, हम तुमको बाद में फोन करते हैं। हे भगवान, कितने बड़े झूठे मक्कार हो तुम। अभी हम भाईजान को कॉल करते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हो। भाईजान, भाईजान, पुलिस, भाईजान, पुलिस, भाईजान, पुलिस आ गई नीचे पूरी फोर्स के साथ। ऐसा करो, सारे लोगों को इकट्ठा करो फटाक से। भाईजान, भाईजान, भाईजान। हाँ असलम, क्या हुआ? भाईजान, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई? हाँ भाईजान। अरे इन सालों का आना तो कैंसिल हो गया था। ये कहां से आ गए? हाँ भाईजान, वो एसपी पूरी फोर्स के साथ यहाँ आया है। इस एसपी को आज मारते मारते अगर सुअर न बनाया तो हमारा भी नाम शफीक अहमद नहीं। भाईजान, हमको लगता है आपको यहाँ रहना ठीक नहीं है। एसपी साला पूरी तैयारी से आया होगा और हमारे पास लड़के भी कम है। तब इन सालों को कैसे संभालोगे? भाईजान आप ऐसा करिए, आप निकलिए यहाँ से, हम देखते हैं इन सालों को। ठीक है, तुम लोग जाओ। सर, गेट तो अंदर से बंद है, क्या करें? यार गेट भी लॉक है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। ऐसा करो, दीवार फांद जाओ। ओके सर, बाउंड्री चढ़ जाओ। राजेंद्र, ये सब क्या है? सॉरी भाईजान, हम मजबूर हैं। लेकिन राजेंद्र, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई तुम्हारे सामने? भाईजान हम आने दो साले को, इस बार नंगा करके भेजेंगे। लेकिन भाईजान वो इस बार आपको गिरफ्तार करने नहीं, आपका इनकाउंटर करने आ रहा है। अच्छा ठीक है भाईजान, रखते हैं। जब तक तुम जैसे गद्दार इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना, तब तक शफीक जैसे गुंडे ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। चल गद्दार कहीं का। राजेंद्र, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि ये सरकारी बंदूक है, अगर इससे हमने तुमको मारा तो क्यों मारा ये सबको बताना पड़ेगा। उसके बाद पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी और तुम्हारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे और तुम्हारी बीबी वो किसी और के साथ भाग जाएगी। लेकिन अगर शफीक को मारने में तुम हमारी मदद करते हो और उस दौरान अगर तुम्हारी मौत भी हो जाती है तो ड्यूटी पर शहीद मानकर तुम्हारे परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और पेंशन भी टाइम पे आ जाएगी। अब तू डिसाइड कर कौन सा रास्ता चुनना है।
ठीक है सर, जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। गुड। अब चल अपने भाईजान को फोन लगा और उससे बता कि ऊपर से आदेश आ गया है कि उसका इनकाउंटर कैंसिल हो गया है। और सबसे पहले उस अशरफ को उठा के लेके आ। दिखा देना अपनी औकात। साले हमको तो उसी टाइम शक हो गया था तुम पर। अभी भी तुम लोग पास वक्त है, सरेंडर कर दो, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। हम सरेंडर करते हैं। हम सरेंडर करते हैं। चलिए भाई साहब। सर, राजेन, 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 राजेन। क्या हुआ? हम जिंदा हैं सर। हाँ, तुम जिंदा हो। कुछ नहीं हुआ तुमको। गोली केवल छू के निकल गई है। सफीक कहाँ है? वो तो सर भाग गया। कैसे? वो मेरे गोली लगी, वो भाग गया गोली मार के। ठीक है, चलो। उस रात सफीक अहमद इलाहाबाद ही नहीं बल्कि यूपी छोड़कर ही भाग जाता है और इधर रामावती सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर उसकी करोड़ों की संपत्ति को सीज करके बिल्डिंगें गिरा दी गई। कुछ महीने बीतने के बाद उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि सफीक अहमद को पकड़ लिया है। अब उसके बाद सफीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल लगा रहता था। बहुत अच्छा किया आपने। आप जाके हमारी आत्मा को शांति मिले। पता नहीं ये दरिंदों ने कितनी माओं की कोख उजाड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो गुंजा जी, आज आपने भारतीय नारी होने का फर्ज अदा कर दिया, अपने सारे दुश्मनों को जेल भेजकर। सारे नहीं लाल जी, अभी तो शतरंज का मेन खिलाड़ी बाकी है जिसका ये सारा रचाया हुआ खेल है। अरे आप कौन रह गया है? अभी पता चलेगा। दरोगा जी। गुंजा, ये सब क्या है? लाल जी, आपको क्या लगता है आप राजनीति का ये गंदा खेल खेलते रहेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मंत्री जी, इसने कबूल किया है कि आपने इसे सुपारी दी थी राजू सिंह को मारने की। अरे गुंजा, ये तुम किसकी बातों में आ गई? ये सब अपोजिशन वालों की चाल है हमें फंसाने की। और फिर राजू तो हमारे बेटे जैसे था, भला हम क्यों उसको मारने की सुपारी देंगे? बस करिए लाल जी, बहुत हो चुका है। अगर कोई आके मुझे ये सब कहता है तो मैं कभी नहीं मानती। मैंने अपने कानों से खुद सुना है। खोल दरवाजा, खोल। कौन? तुम्हारी इतनी मजाल कि भाईजान के ऊपर केस करेगी। खोल दरवाजा, खोल। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। भेज देता हूँ तुझे तेरे पति के पास। खोल दरवाजा। अगर कोर्ट कचहरी के अगल बगल नजर आ गई ना, तेरा भी हाल वही होगा जो तेरे पति का हुआ था।
राजनेता और फिर राजू के ऊपर एक बार हमला आपने करवाया था। ये मान लीजिए कि उस दिन गोली हाथ के बजाय सीने में लग गई तो नहीं रहा। दरोगा जी ले जाइए इनको। चलिए मंत्री जी, आपका समय पूरा हुआ। अब चुनाव आने वाले हैं और आपकी जमानत भी करानी है, कोई पैसा ही नहीं भेज रहा। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा हम करें क्या। तुम ऐसा करो, इस्लाम और रोहित जायसवाल से मिलो जाकर, उनसे बोलो कि हमने पैसे के लिए बोला है, इंतजाम हो जाएगा। ठीक है अब्बू, हम बोलते हैं। खुदा हाफिज। अरे लड़का भेज के हम साइट दिखा देंगे। ठीक है, ठीक। भैया ये 411 वाला मकान जो है ये तो बुक हो गया है, इसकी कार रजिस्ट्री होनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। आइए अहमद जी, बैठिए। तुम थोड़ा बाहर जाओ। आज इधर कैसे आना हुआ? और आपके अब्बू कैसे हैं? अब्बू ठीक है, वो अब्बू ने ही भेजा है आपके पास। 5 करोड़ बोले आपसे लेने के लिए। अच्छा, लेकिन हमारी तो कोई बात हुई नहीं इस बारे में भाईजान से। अरे वो हमसे बोले हैं तभी ना आए हैं। ठीक है, आपसे बोले हैं, लेकिन इस टाइम काम धाम चल नहीं रहा है। कहाँ से देंगे इतना सारा पैसा हम आपको? लेकिन अभी जल्दी ही तो आपकी एक साइट कंप्लीट हुई है और सुना है सारे मकान भी बिक गए हैं। हाँ, बात सही है आपकी, लेकिन अभी हमने दूसरी साइट डाली है, उसी में सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है। और अब इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से अरेंज हो पाएगा? ठीक है, अब्बू की कॉल आए तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेंगे। हेलो। कहा हो रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हो। हमारे लड़के लोग तुम्हारे पास आए थे और तुमने उनको खाली हाथ ही भेज दिया। अब क्या बताएं भाईजान, कुछ काम धाम चल ही नहीं रहा है। अब तो हमको ये नहीं ना बताओ कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुमको क्या लगता है कि हम जेल में हैं तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन भाईजान। अब तुम सब ये लेकिन वेकिन बंद करो, हमारी बात ध्यान से सुनो। इस समय हमको पैसे की सख्त जरूरत है और कल तक हमारे लड़के तक पैसे पहुंचा दो, नहीं हम तुमको ऐसा मार देंगे कि तुम्हारा हाथ पैर सब टूट जाएगा। भाईजान आप बड़े हैं, मार लीजिए। अभी तुम हमारे मार का हाल जानते नहीं ना, लेकिन बहुत ही जल्द जान जाओगे। अब तुम्हारी गलीमत इसी में है कि हमारे लड़के लोग जो बोल रहे हैं वो सब करो। साले ने फोन काट दिया। उस साले की इतनी मजाल कि साला हमारा फोन काटेगा। रस्सी जल गई, साला ऐठन नहीं गई। हाँ असलम, ये वाला है 2000 स्क्वायर फीट। अच्छा अच्छा। ये वाला है 1000 स्क्वायर फीट। क्या रेट होगा इसका? इसका रेट भैया ये वाला पड़ेगा 800 रुपए स्क्वायर फीट। ये क्या पड़ेगा? दोनों का सेम रेट है। इसका भैया थोड़ा ज्यादा एरिया है। अच्छा, ये 1000 हुआ। हाँ, ये 1000 एरिया है। और ये जो मकान बना हुआ है इसका क्या है? ये अभी बिक चुका है, इसका अभी काम चल रहा है। चल भाग। अरे 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 असलम भाई, ये सब क्या है? चल।
कहा हो रतन लाल, थोड़ा जोर का हाथ लगाओ। बुढ़ापा आ गया, हमको लग रहा दम नहीं बचा है। अब क्या करी साहब, अब क्या परेशानी तो है ही। चल आइए आइए, बिजनेसमैन रोहित जायसवाल जी। तुमको क्या लगा कि हम जेल में हैं, हमारा फोन कट कर दोगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे? तुमको शायद ही नहीं ना मालूम, इस जेल के जेलर हम ही हैं। अभी तक तो हम खाली पैसे के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन अब पैसा और प्रॉपर्टी दोनों ही दोगे तुम। आमिर, भाईजान ये रही आपकी बिरयानी। हमारी बिरयानी खत्म होने तक इन कागजों पर साइन हो जाना चाहिए, वरना तुमको इसी जेल में मार के गाड़ देंगे और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाईजान, सारे पेपरों पे साइन ले लिया। ठीक है, इसको सही सलामत बाहर भेज दो। ठीक है भाईजान। क्या हुआ अहमद? अम्मी वो अभी इरफान साहब के घर गए थे, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। हमने कितनी बार उसको कॉल किया लेकिन मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया उसने। अभी मैंने दूसरे के नंबर से उसे मैंने कॉल किया, तब जाके उसने मेरा फ़ोन उठा लिया और झूठ बोला साला कि मैं बाहर हूँ। जेल में है ना तुम्हारे अब्बू, इसीलिए सब मक्कारी कर रहे हैं। आने दो उन्हें, सबकी क्लास लगवाते हैं। भाईजान की जमानत में इतना समय क्यों लग रहा है वकील साहब? पता नहीं ये जज साहब क्यों बार बार बिल खारिज कर दे रहे हैं। अब नया जज आए तभी जो है हमको लगता है भाईजान की बिल हो पाएगी। ये जज तो किसी की सुनी नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या तब तक भाईजान जेल में ही बंद रहेंगे? अब क्या बताएं असलम भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अरे ये बोलिए ना कि ये आपसे हो नहीं पा रहा है। अरे क्या बात करते हो असलम भाई, ये जज कल हट जाए, कल बिल करवा देंगे। तो ठीक है, ओके सर। नमस्कार जज साहब। सफीक, तुम यहाँ कैसे? हम कभी भी और कहीं भी किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें आपके ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है मिस्टर अरुण सिन्हा जी। अब फैसला आपके हाथ में है जज साहब। अब दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे, पैसा या गोली? सफीक, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा और बुरा सब ऊपर वाले के हाथ में है जज साहब। इंसान को तो बस उसी चीज का चुनाव करना चाहिए जिसमें उसका और उसके परिवार की भलाई हो। बाकी तो आप समझदार ही हैं। देखा सलम भाई, जगत गया, बिल हो गई। तो बहुत अच्छी बात है, बिल हो गई। वो जज असल में मान नहीं रहा था। अच्छा, तो उसका हटना समझ लो बहुत जरूरी था। भाईजान, आपने जज को ऐसा पेला कि साले की दोबारा सांस तक नहीं निकली।
खाओ असलम। हाँ भाईजान खा रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। और कैसे हो? ठीक है भाईजान। आपके जाने के बाद में सब यहाँ सुना सुना हो गया था। अरे आना जाना तो सब लगा ही रहता है। और घर में सब ठीक है? भाईजान ठीक तो नहीं है, हमारे छोटे बच्चे के यहाँ मास्टर साहब स्कूल से निकाल दिए हैं। अरे लौंडवा तब से घर ही वहाँ बैठा है। और भाईजान हम स्कूल गए थे, मास्टर साहब के लगे, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और लड़की की हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अब आप ही भाईजान कुछ कर सकते हैं। चचा आप परेशान मत होइए, अभी हम हैं ना, आप घर जाइए, हम देखते हैं साला कौन मास्टर है। ठीक है भाईजान, चल रहे हैं फिर। अरे चचा आराम से। असलम क्या मसला है इनका? अरे भाईजान इनका लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया, इसीलिए मास्टर ने रिस्टिकेट कर दिया है। और वो हमने बात भी की थी, वो मास्टर साला बड़ा आकड़ू टाइप का। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी परसों तो आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सत सत प्रणाम। आओ सफीक, आओ बैठो। हुकुम करिए नेताजी। तुमको इस बार कानपुर कैंट से चुनाव लड़ना है और इस बार हमको कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नेताजी आप चिंता मत करिए, कानपुर में हम आपके नाम का झंडा गाड़ देंगे। बस आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें नेताजी। उसकी चिंता तुम मत करो। अच्छा नेताजी, प्रणाम। प्रणाम। पापा हम आपको कितनी बार बोले इन गुंडों को पार्टी में टिकट मत दिया कीजिए, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। अब वो समय नहीं रहा, जनता जागरूक हो गई है। ठीक है, अब हमें राजनीति मत सिखाओ। हमारा वो पुराना आदमी है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। अरे हमारा मोजा कहाँ गया भाई? एक मोजा है इसमें, एक मोजा है ही नहीं। क्या हुआ? अरे यार एक मोजा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये प्रेस हो गया आपका और हम मोजा लेकर आते हैं दूसरा। आखिर ये एक मोजा चला कहाँ जाता है, समझ में नहीं आता। साला मोजा है कि सुई, जब देखो तो हमेशा गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं नूर त्रिपाठी। आज की ब्रेकिंग खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मलखान सिंह के कहने पर शफीक अहमद अपने काफिले के साथ कानपुर रोड पर शो करने पहुंचता है। काफिला इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ एसयूवी कार ही कार दिखाई दे रही थी। जाम इतना बाधित हो गया था कि लोगों को घंटों भर जाम में फंसना पड़ा। वहीं पर एम्बुलेंस में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, अगर इसी तरह लोग जाम लगाते रहे या इस देश के नेता जाम लगाते रहे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा। अभी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपको पता है कि वही शफीक अहमद जो भी घंटों जाम लगा करके बैठा था, वही अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है कि स्कूल में और वहां पर प्रिंसिपल से अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है।
कहाँ है प्रिंसिपल? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है प्रिंसिपल? वो वहाँ है। अब आज के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको क्लास ज्वाइन कराओ और पेपर दिलाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। पापा देख लिया ना आपने, ये गुंडा है, इसे आपकी पार्टी से कोई लगाव नहीं और आपने इसका हमेशा साथ दिया है, लेकिन इसने कभी अपनी पार्टी की छवि के बारे में नहीं सोचा। बस भाई, कहाँ जा रही हो? अरे हमें थोड़ा काम है। खाना खाओ साथ में, काम बाद में कर लेंगे। मैं काम कर लूं, फिर खा लेंगे हम। फिर हमेशा काम काम वही काम, कब तक काम करोगी? बैठो, बाद में कर लेना काम। अहमद, वो जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब वो कब्जा हो गया, वहाँ पे मैंने काम भी चालू करवा दिया है, जल्दी काम हो जाएगा वहाँ पे। जल्दी काम खत्म करो, दूसरी साइड डालना है। जी अबू। हाँ, तुम्हारा क्या है? क्या मेरे प्यार? घूमने चलोगी खाली यही कपड़े धुलती रहोगी हैं? नमस्कार, आज मैं मुख्यमंत्री मलखान सिंह के बेटे विमलेश यादव जी के पास बैठा हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ही पार्टी के एक मेंबर हैं शफीक अहमद, जिन्होंने अभी हाल में ही एक विद्यालय में जाकर सरेआम गुंडागर्दी की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम साफ कर देना चाहते हैं, ऐसे गुंडे माफियों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसलिए जब ये घटना घटित हुई तो उसके तुरंत बाद शफीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया गया। आपके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी भी शफीक अहमद को इस पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। तो देखा, जैसा कि हमारे साथ युवा नेता विमलेश यादव जी ने साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी में गुंडे माफियाओं की कोई जगह नहीं। आखिर अब देखना यह है कि शफीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लगेगा। कैमरा पर्सन विवेक कुमार, अन्नू त्रिपाठी। शफीक को पार्टी से निकालने के बाद उसकी सारी वैल्यू खरीद कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए भाईजान, इस बार राजू पाल वाले केस में जो है गवाह आएगा, और यदि उमेश पाल ने आपके खिलाफ गवाही दे दी तो फिर आपको सज़ा हो जाएगी। उसके बाद लगभग 6 माह तक तो बेल हो पाना असंभव है। ठीक है वकील साहब, आप जाइए, हम देखते हैं। चलिए, ठीक है। ठीक। सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। असलम से बोलो कि उमेश पाल से मिले जाकर, उसको जितना पैसा चाहिए उसको दे दे। वो किसी भी हालत में कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं। और ठीक तो है ना आप? खाना खा लिया? अरे हाँ, खा लिए हैं भाई। जब देखो तो हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती हो। तुमसे जो बोले हैं पहले वो करो जाकर।
नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तुम लोग यहाँ कैसे? अरे भाई साहब, आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, बैठो। बताइए, क्या काम है? देखिए भाई साहब, जो हुआ सो हुआ, भला होनी को कौन टाल सकता है। होनी अनहोनी मत बताइए हमें, जो काम है वो बताइए। साहिल, भाईजान ने ये बैग देने को आपको बोला है और कहा है आप उनके रास्ते में मत आइए, हम लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे। ऐसा करिए, पैसे उठाइए और निकलिए यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो सभी का वक्त साथ तुम लोगों को भी सड़ना पड़े जेल में। चलिए जाइए। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? असलम गए थे पैसा लेकर उसे समझाने, लेकिन उसने पैसा लेने से मना कर दिया और असलम को काफ़ी भला बुरा भी सुनाया। अच्छा, और मेरा शेर कहाँ है? वो बिरयानी खा रहा है। बात कराओ। ये लो बेटा, अपने अब्बू से बात करो। हाँ अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बाप तुम्हारा जेल में सड़ रहा है और तुम घर में बैठ के बिरयानी खा रहे हो। वो अब्बू, बस, अब कुछ नहीं। अब कुछ भी करो, किसी भी हालत में रमेश पाल कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, वरना अब हमको सजा हो जाएगी बेटा। अब्बू आप चिंता मत कीजिए, अब वो कोर्ट नहीं सीधे अल्लाह के हाई कोर्ट पहुंचेगा। शाबाश मेरे शेर, बस तुमसे यही उम्मीद थी। जा तो रहे हो बेटा, लेकिन याद रहे तुम्हें कार से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है अम्मी। तो हेलो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये रहा हमारा बारकोड, जिस पे आप डोनेट करके मिस्टर गढ़ बाबा टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग इससे और बेहतर वीडियो बना सकें और आप लोगों को एंटरटेन कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।